आपने ये मोटो तो जरूर सुना होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और यही मोटो को हम स्टार्ट करने वाले हैं जो नीति आयोग कहता है। नीति आयोग का मोटो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये जो है क्या है, ये सारी चीजें हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। कैसे नीति आयोग ने जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, सारी बातें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो समझिए डिटेल में। व्हाट इज नीति आयोग? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसे आंसर कैसे करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे इसके फुल फॉर्म से। फुल फॉर्म में आपको लिखना है नीति आयोग का फुल फॉर्म। N stands for नेशनल, I stands for इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया। नीति का मतलब हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो है स्टैब्लिश हुआ था आपका कब? 1 जनवरी 2015 में, जब 12th 5 ईयर प्लान जो है एंड हुआ था। उसके जस्ट बाद जो है 1 जनवरी 2015 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। और ये रिप्लेस किसे किया? जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, जो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुई थी, कब फॉर्म हुई थी? 1950 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था आपका? 1951 से लेकर के 1956 तक 5 ईयर प्लान चला था। और ऐसे ही आपका प्लानिंग कमीशन चलता गया। 2012 से लेकर के 2017 तक था लास्ट 12th ईयर प्लान। और इसे जो है बीच में स्टॉप करके 2015 में जो है आपका क्या लेकर के आया गया? नीति आयोग लेकर के आया था। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये मोटो आप सुने होंगे, ये मोटो ही आपका किसका है? नीति आयोग का मोटो है। चलिए अब इसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जानना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। जो इसका उद्देश्य है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, टू एक्ट द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉलिसी ऐसा एक्ट करता है। थिंक टैंक का मतलब हमारे पास विजन का मतलब क्या होता है? बहुत हमको जो हमारे देश में बदलाव करने हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है और वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। चलिए हम इसको और डिटेल से समझते हैं। प्रमोट कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ पे सारे लोगों का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। वाई नीति आयोग फॉर्म्ड? क्यों नीति आयोग बनाया गया? अब इसको जो है अगर मान के चलो एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेंट्रलाइज्ड बॉडी। जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी। सेंट्रलाइज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन लिए जाते थे वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए जाते थे। विच वॉज प्रिपेयर्ड 5 ईयर प्लान, और वो बनाते थे 5 ईयर प्लान। बट इंडिया नीडेड मोर फ्लेक्सिबल एंड पार्टिसिपेटरी मॉडल। यहाँ पे इंडिया को क्या चाहिए था? ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल और पार्टिसिपेट जो है इसमें सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कर पाए। फिर उसके बाद 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया नीति आयोग, जो कि रिप्लेस करता था आपका प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन 2015। मैंने आपको बता दिया 2015 में इसे फॉर्म किया गया। और ये इंश्योर करता था आपका बॉटम टू अप। बॉटम टू अप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोग भी रहेंगे, और अप का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी रहेंगे, इंक्लूसिव इन प्लानिंग। मतलब इनको भी इंक्लूड किया जाएगा प्लानिंग में। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था पुराना वाला, उसमें जो है वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वही अपना पार्टिसिपेशन दिखाती थी, उनसे स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी पूछा नहीं जाता था। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि स्टेट में क्या सारी बातें चल रही हैं उनको भी मौका मिलेगा और उसके हिसाब से जो है एक विजन बनाया जाएगा। तो नीति आयोग इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बॉटम टू अप का मतलब नीचे से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जो है ऊपर तक पहुंचा सके और उन प्रॉब्लम का सलूशन ला सके। चलिए अब यहाँ पे आपको जो है मेजर फंक्शंस जानने हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। पॉलिसी थिंक टैंक का मतलब होता है, थिंक का मतलब सोचना और टैंक का मतलब बहुत सारे सोच एक ही जगह पे हैं, तो इसे बोला जाता है पॉलिसी थिंक टैंक। क्रिएट स्ट्रैटेजीज बनाना, विजन देखना, उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर द सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स को कैसे उठाया जाए, ये पॉलिसीज इनके लिए कैसे बनाया जाए ताकि ये जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, ये सारी चीजें ऊपर जा सके। चलिए
कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी और उसके साथ साथ जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी, किसमें, जो ये प्लानिंग कमीशन में नहीं हुआ करता था, उसको हटाने के लिए जो है नीति आयोग आया है। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, देखिए हम जो है पूरे डेटा बेसिस पे काम करेंगे, यूज रियल टाइम डेटा का मतलब क्या हो जाता है, पूरा अपडेटेड डेटा में हम काम करेंगे, डिजिटल डैशबोर्ड्स एंड बेटर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, तो बेटर पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग की जाएगी। इनोवेशंस एंड रिसर्च, इसीलिए जो है इनोवेशंस एंड रिसर्च जो है ये सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में जो है चलाए गए, और कौन से नाम से चलाए जा रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम शॉर्ट में एम बोलते हैं, और ये प्रमोट करता है स्टार्टअप्स, इनोवेशंस, और कहाँ प्रमोट किया जा रहा है इसे, स्कूल एंड कॉलेजेस में। उसके बाद मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेक परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट। अगर देखिए हमने क्या करना है, इसके बाद कोई भी प्लान जब बना लिया जाता है उसके बाद जो है उसे इवैल्यूएट करना भी जरूरी है, यानी कि उसे देखना भी जरूरी है, और उसमें जो हमने प्लानिंग की है क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो इसीलिए जो है परफॉर्मेंस को चेक किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ स्कीम्स थे उसके द्वारा, और रिकमेंड किया जाता था इंप्रूवमेंट की, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे रिकमेंड किया जाता था। विजन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्स नेशनल लेवल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन लाइक स्ट्रेटजीज फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। हमारा कंट्री जो है ये इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई ताकि हमारे कंट्री को क्या किया जा सके, विजन जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें हम अपने भारत को जैसा देखना चाहते हैं वैसा हमारा देश जो है डेवलप होकर के रेडी हो जाए। तो होप आपको जो भी मैंने अभी तक बताया सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें आपको ये स्ट्रक्चर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने आंसर में लिखना है, बताना है, तो ये स्ट्रक्चर आप मिस नहीं कर सकते। देखिए पोजीशन, आपको ये सारी चीजें मालूम होने से सबसे पहले इसमें चेयरपर्सन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको मालूम है नरेंद्र मोदी सर। उसके बाद जो है वाइस चेयरपर्सन इसमें अपॉइंट किए गए, पीएम के द्वारा अपॉइंट किए गए सुमन बेरी। उसके बाद सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसमें थे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। उसके बाद इसमें है, आपको याद रखना है, गवर्निंग काउंसिल, ऑल चीफ मिनिस्टर, हमारे कंट्री के पूरे जो है चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स। उसके बाद रीजनल काउंसलिंग में क्या हो गया, फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक इशू, जितने भी रीजनल काउंसलिंग में जो भी स्पेसिफिक इशू थे उसको भी बताया गया। फुल टाइम मेंबर्स इसमें एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड, और इसमें एक्सपर्टीज के लिए क्या है, फुल टाइम मेंबर जो एक्सपर्ट है दूसरे फील्ड्स में, उनसे भी जो है राय ली गई।